भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव सन 1757 भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। ये कहानी है बंगाल के समृद्ध प्रांत की, जहां युवा और महत्वाकांक्षी नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने भारत आई थी, अब राजनीतिक और सैन्य शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पाल रही थी। संघर्ष की मुख्य वजह थी कंपनी का बढ़ता दुस्साहस। कंपनी ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता, अब कोलकाता में अवैध रूप से किलेबंदी शुरू कर दी थी और व्यापारिक करों, दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, जिससे नवाब के शाही खजाने को नुकसान हो रहा था। नवाब ने कंपनी के इस उल्लंघन को चुनौती दी। 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और शक्तिशाली फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इसी घटना से ब्लैक होल की घटना जुड़ी है, जिसने ब्रिटिश प्रतिशोध की आग को भड़का दिया। इस हार का बदला लेने के लिए मद्रास से ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सशक्त नौसेना और थल सेना बंगाल पहुंची। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। परिणामतः नवाब को 9 फरवरी 1757 को अपमानजनक अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर पर हस्ताक्षर करने पड़े। क्लाइव इस संधि से संतुष्ट नहीं था। वो बंगाल में कंपनी का पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण चाहता था। उसने नवाब के दरबार के असंतुष्ट अधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक गुप्त षड्यंत्र रचा। इस साजिश का मुख्य प्यादा था नवाब की विशाल सेना का सेनापति मीर जाफर। षड्यंत्र के तहत क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का वादा किया। ये सौदा व्यापारिक जगत के प्रभावशाली व्यक्ति जगत सेठ, अमीर चंद और अन्य दरबारियों के समर्थन से मजबूत हुआ। शर्त ये थी कि मीर जाफर युद्ध के दौरान अपनी सेना को निष्क्रिय रखेगा। 23 जून 1757 वो ऐतिहासिक दिन था। स्थान था प्लासी, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का पलाशबाड़ी गांव के पास, भागीरथी नदी के किनारे। नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास मात्र 3,000 सैनिक थे। युद्ध की शुरुआत में नवाब के वफादार सेनापतियों मीर मदान और मोहनलाल ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना पर हमला किया। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही मीर मदान की मृत्यु हुई और भारी बारिश शुरू हुई, मीर जाफर ने कल लड़ने का बहाना बनाकर अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। मीर जाफर के इस विश्वासघात ने नवाब की सेना को भ्रमित कर दिया। जब नवाब ने मीर जाफर से लड़ाई जारी रखने की अपील की, तो उसने नवाब को सुरक्षा के लिए वापस राजधानी मुर्शिदाबाद जाने की सलाह दी। नवाब की वापसी से सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। ये युद्ध कुछ घंटों में ही समाप्त हो गया, जिसे एक सैन्य मार्च कहना अधिक उचित होगा। सिराजुद्दौला को जल्द ही पकड़ लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध एक सैन्य विजय से ज्यादा एक राजनीतिक और कूटनीतिक जीत थी। इस खोखली विजय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व तक पहुंच मिली, जिसका उपयोग उन्होंने भारत में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए किया। 23 जून 1757 की यह तारीख भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन की आधिकारिक शुरुआत की नींव बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत लालच और विश्वासघात का फल केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि पूरे